कुछ भी नहीं, मोबाइल है नहीं इसमें। ये क्या, इसमें भी मोबाइल नहीं है? जेठालाल, क्या ये? तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हारी तो आज खैर नहीं। पकड़ा इन लड़कों। जेठालाल, जल्दी बताए साहब, तूने क्या किया है? सेवक लाल जी, जिन बॉक्स में 5000 मोबाइल आए थे ना, उनमें तो भूसा भरा हुआ है। कभी वो 5000 मोबाइल के बॉक्स पहले नहीं खोलने दे रहे थे। शगुन अब शगुन की बात कर रहे थे। जेठालाल, तुमने ठीक नहीं किया है। बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है और क्या करने आए हो? मुझे तो लगता है स्टिंग ऑपरेशन करने आए। बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है? जेठालाल के साथ कौन कौन मिला है, बाहर आ जाओ। आखिरी बार बोल रहा हूं, वरना इन सब के साथ बहुत बुरा होगा। चलो 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 चलो। बकलाल जी, ये सारे लोग इनके साथ? हम सब इनके साथ है। हाँ, हम सब इनके साथ हैं। हम सब यहाँ पे गलत को सही करने आए हैं और उल्टे को सीधा करने आए हैं। गड़बड़ को ठीक करने आए हैं और सच को उजागर करने आए हैं। और तुम लोगों की पोल खोलने आए हैं। देश की भोली भाली जनता को जो ये मूर्ख बना रहे हो ना, उस बात का भांडा फोड़ने आए हैं। तुम लोगों को क्या लगा था सेवक लाल का भांडा इतनी आसानी से फोड़ दोगे? स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे ना मेरा। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चेक करो जाके। बकलाल जी, स्टिंग ऑपरेशन, हाँ? मिशन सत्यमेव जयते फेल हो गया। हम नाकाम हो गए। झूठ के सामने सत्य पराजित हो गया। कुछ नहीं कर सकते हम सेवक लाल का। ये देख क्या रहे हो? मारो सबको। मारो क्या मारो? हाँ, कल इलेक्शन है। जब तक मैं ये इलेक्शन जीत नहीं जाता, इन लोगों को कुछ नहीं करना। एक बार ये इलेक्शन में जीत जाऊं, फिर देखना एक एक को चुन चुन के कैसे मैं बर्बाद करता हूं। नौकरी धंधे बंद करवा दूंगा। इनकी सोसाइटी में बिजली पानी बंद करवा दूंगा। भाई, जीना मुहाल कर दूंगा इन लोगों का। नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अरे गरीब नगर बस्ती वालों, अरे बाहर आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं?
मैं लोगों को जगा रहा हूँ बेटा। अगर लोग जाग गए तो ये सेवकलाल कुछ नहीं कर सकते। ये जेठालाल चुप हो जा। रहने दे विजय, बस्ती अपनी है। पर्वत जैसे बस्ती के बाहुबली हमारे साथ, और फिर बस्ती वालों को फ्री में मोबाइल हमने बांटा है, तो किसका साथ देंगे? हमारा ना। बोलो जेठालाल, और जोर से बोलो। तुम लोग भी बोलो। मैं भी देखता हूं तुम सब मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। अरे बस्ती वाले बाहर आइए! अरे बाहर आइए बस्ती वाले! बाहर आइए! करीमनगर बस्ती वाले! नीचे आइए! बाहर आइए, बाहर आइए! आइए, आइए बस्ती वाले आइए! आइए प्लीज आइए! करीमनगर बस्ती वाले आइए! आइए प्लीज आइए! जल्दी आइए, जल्दी आइए! आइए! सुनिए भाई, सुनिए। हम सब आपको ये सेवकलाल जी का असली रूप दिखाना चाहते हैं। आधी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसे कौन से हमारे हित की बात है? भाई साहब, ये एक आम आदमी की बात है, उसकी आम जरूरतों की बात है। ये आम आदमी की समस्याओं की बात है, उसके सपनों की बात है। सामान्य इंसान की जिंदगी की बात है। अरे बहन जी क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहा क्या बोल रहे हैं? मैं समझाता हूँ सबको। देखिए, आप सबके घर में से किसी न किसी ने ये सेवकलाल से मोबाइल फ्री में लिया है कि नहीं? हाँ, पर तुम्हें क्या लेना देना है भाई? बताता हूँ हमको क्या है। देखिए, हम आपको इनका असली रूप दिखाने आए हैं। ये फ्री में मोबाइल देके आप सबका वोट खरीद रहे हैं। आपको पता भी है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों ने इनसे मोबाइल ले लिया और आप तैयार हो गए कि आप इन्हें वोट देंगे, पूरा का पूरा परिवार इन्हें वोट देगा। लेकिन आप भूल गए कि आपके इस छोटे से लाभ के लिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। हाँ, अरे आप सब इनको जीता तो दोगे, लेकिन जीतने के बाद इसे ना आपकी कोई परवाह होगी ना कोई फिक्र होगी। अरे मुड़ के भी नहीं देखेगा आप लोगों को। वो ये बता रहे कि सेवकलाल जी को आपकी बहुत फिक्र है। पर आप ये बताइए कि आपके बस्ती में, आपके घरों में 24 घंटा पीने का पानी है कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है? आप लोगों के पास हुनर है पर रोजगार क्यों नहीं है? आपके पास जेब है, लेकिन उस जेब में पैसे क्यों नहीं है? पढ़ने के लिए यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं है? और अगर स्कूल है तो उसमें टीचर क्यों नहीं है? आप लोगों के पास 24 घंटे बिजली क्यों नहीं है? स्वास्थ्य जैसी अहम जरूरत के लिए यहाँ कोई प्रबंध क्यों नहीं है? टॉयलेट जैसा सुविधा का इंतजाम क्यों नहीं है? आप अपने पिता या पति की बात मानकर वो जिसे कहे उसे वोट देते हो, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होता है वो आप लोगों को ही झेलना पड़ता है। पानी की लाइन में आप सबको खड़ा रहना पड़ता है, मटके उठा उठा के घर तक पानी आप सबको लाना पड़ता है, और अगर लाइट चली जाए तो आपको अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है। समस्याएं, लेकिन इन तमाम बातों का जिक्र सेवकलाल की बातों में नहीं। कभी सोचा आपने कि सेवकलाल के बातों में इन समस्याओं का जिक्र क्यों नहीं है? और देखिए दोस्तों, आप सब समझते होंगे कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सबके पास एक ऐसी कीमती चीज है जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ मिल सकता है। वो चीज आपको सब कुछ दिला सकता है, और वो कीमती चीज है आपका वोट, आपका मत। आपको उसकी ताकत पता होनी चाहिए। आपका वोट बहुत ताकतवर है। एक मोबाइल के लिए आप अपना कीमती वोट इसे दे तो दोगे, लेकिन बाद में ये पूछेगा भी नहीं आप लोगों को।
फिर शिक्षण, पानी, स्वच्छता, बिजली, ये तो बहुत दूर की बात है। आपके सारे मूल अधिकार कुचले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने इस वोट देने के अधिकार का सही उपयोग कीजिए और ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो आपको यह सारी सुविधाएं दिला सके। छोटे से फायदे के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। प्लीज अपना भला बुरा समझिए और इस सेवक लाल को वोट मत दीजिए। ऐसा करके आप अपना और बस्ती का भला करोगे। सिर्फ बस्ती का ही नहीं, अगर आप सेवक लाल को वोट नहीं देंगे तो आप समाज का भला करेंगे। और ऐसे लोगों के हारने से सिर्फ समाज का नहीं, देश का भला होगा, देश की रक्षा होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, मैं आप लोगों का सेवक हूं। अरे आप लोग जब भी बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये लोग मेरे खिलाफ आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इनको बता दीजिए कि आप लोग मेरे साथ हैं, सेवक लाल के साथ। अरे आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? अरे बताइए इन लोग क्या आप मेरे साथ हैं, सेवक लाल के साथ? बोलिए। ये विजय, ये लोग सब चुप क्यों हैं? अरे मैंने तुम लोगों को फ्री में मोबाइल दिया कि नहीं? बोला जवाब दो। क्या चुप खड़ा तुम लोग? बोलो। अरे खामोश क्यों आप लोग? बोलिए ना। एक मिनट, सेवक लाल जी, आपको जवाब चाहिए ना? तो ये बस्ती वाले ही आपको अभी जवाब देंगे। हाँ दोस्तों, दीजिए, इनको जवाब दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल क्यों रख रहे हैं? अरे रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल क्यों रख रहे हैं आप लोग? क्या बात है? सेवकलाल, आपको जनता का जवाब चाहिए था ना? यह है जनता का जवाब, देख लिया आपने? हाँ सेवक लाल जी, हमें आपके मोबाइल नहीं चाहिए। आप अपने मोबाइल अपने पास रखिए और हमसे वोट की उम्मीद ना रखिए। शाबाश। अब आपसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। अरे आप लोग इनकी बातों में मत आइए, ये आप लोगों को गलत पट्टी बढ़ा रहे हैं। अरे इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी हैं और इन आंखों को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अब हमें कोई मोबाइल क्या, सोना चांदी, जेवरात, रुपया पैसा कुछ भी देगा, हम अपना कीमती वोट उसे नहीं देंगे। नहीं देंगे। शाबाश, शाबाश। वाह वाह।
अब हम वोट उसी को देंगे जो उसका सही दावेदार होगा। हम उसी को वोट देंगे जो सिर्फ हमें वोट ना समझे, एक जीता जागता इंसान समझे और हमारे लिए काम करे। देखो देखो, अभी मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन यह मोबाइल आप वापस ले लीजिए। अरे लीजिए, वापस ले लीजिए ना। आइए। अरे सेवक लाल जी, अब तो समझ जाइए, अब आपका खेल खत्म है। छोड़िए छोड़िए। हाँ, अपने झूठे वादे देना बंद करो अभी। अब जनता जाग गई है सेवकलाल जी। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। सेवकलाल जी, हम तुम्हारा भंडा फोड़ने आ गए हैं। शाबाश पोपटलाल, छोटे शाबाश। गोखले जी, शर्मा जी, देख लीजिए, ये लोग फ्री में यहाँ पे मोबाइल बांटकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे गोकुल धाम के लोगों ने इनकी सारी करतूत रिकॉर्ड कर ली है। सेवकलाल, तुम्हारी सारी काली करतूतें और जितना भी ये तुम्हारा चिट्ठा गिट्टा ना अभी लोगों के सामने आएगा। अभी पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अरे अभी चुनाव जीतना तो दूर, तुम तो चुनाव लड़ भी नहीं पाओगे। हमारे प्यारे सेवकलाल जी का टिकट ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है तुम सबके लिए कि अपना गुनाह कबूल कर लो। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे विजय। हैप्पी बर्थडे दादा, हैप्पी बर्थडे। वो क्या है ना कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, उसी खुशी में मैं मोबाइल बांट रहा था। मैं सेवकलाल जी का कोई हाथ ही नहीं है। तो फिर सेवकलाल जी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। सबको मोबाइल देते वक्त इन्होंने कहा था कि मोबाइल के बदले में सेवकलाल जी को वोट देना। चाहिए तो आप बस्ती वाले से पूछ सकते हैं। सच्चाई क्या बताइए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस्ती वालों को पूछने की क्या जरूरत है? हमने ही इनको ऐसा कहने को कहा है। वो क्या है ना कि हम सेवकलाल जी को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, और इसीलिए हम मोबाइल बांट रहे थे और वोट मांग रहे थे ताकि हमारे सेवकलाल जी जीत जाएं। अरे भाई, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना हमारा बयान। आपके हिसाब से अगर हमने कानून तोड़ा है तो सजा हमें दो, सेवकलाल जी को नहीं। देखो, तुम लोग सेवकलाल को इस तरह से बचा नहीं सकते। सारे मोबाइल यहीं पड़े हैं, आप लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये मोबाइल तो हमने जेठालाल के कहने पे दिए हैं। सेवकलाल जी के प्रचार के लिए हमने जेठालाल जी से ये मोबाइल लिए हैं। और जेठालाल जी ने ही हमसे ऐसा कहा था कि मोबाइल देना और सेवकलाल जी के लिए वोट मांगना। सारे दाव उल्टे पड़ गए, लेने के देने पड़ गए, शिकारी खुद शिकार हो गए। जो पकड़ने आए थे उनके पकड़े जाने के पूरे पूरे आसार है, क्योंकि सेवकलाल के आदमियों ने सारा दोष जेठालाल के सर पे मढ़ दिया है और ये इल्जाम भी लगा दिया है कि उन्होंने जो कुछ किया जेठालाल के कहने से किया, क्योंकि जेठालाल की बेगुनाही का सबूत जिन कैमरों में कहता वो कैमरे तो उन्होंने तोड़ दिए,
और मोबाइल फोन जेठालाल की दुकान से आया, यानी कि परिस्थितियां पूरी तरह खिलाफ है जेठालाल के। यहाँ हमारे बनाए जाल में हम खुद ही फंस गए। अब कैसे साबित करेंगे हम अपनी बेगुनाही, कैसे हम सेवक लाल को दोषी साबित करेंगे, क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.